इधर मुझे आना पड़ेगा क्या? ओके ठीक। चलिए, मैंने आपको बताया कि मनुष्य और जानवरों का उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या लिखवाया? इंसान और जानवर अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों और, ठीक है ना, जानवरों पर। और जो सारे मनुष्य और जानवर निर्भर किस पर होते हैं? ठीक है, इनको एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, कोई बोलेगा क्या है? हेट्रोट्राफ। ठीक है, ट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, सभी जानवर और मनुष्य क्या है? हेट्रोट्रॉफ है। जब भी आपको ऑप्शन आएगा कहीं, तो आप सर्वाहारी के जगह हेट्रोट्रॉफ लगाएंगे। ठीक है ना, टिक करेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ। ठीक, उसके बाद आप इसको लिखिए, सभी जानवर और मनुष्य हेट्रोट्रॉफ हैं। उस लाइन के बाद लिखिएगा, ठीक है। फिर गलत किया क्या? ठीक है, रो का कलर बदल गया। चलिए, इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है, क्या है? शाकाहारी। ठीक है, दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा है आपका मांसाहारी। दूसरा है मांसाहारी। थर्ड वन इज सर्वाहारी। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया इनको, हेट्रोट्रॉफ को, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो सभी जानवर और मनुष्य जो हैं किस में आते हैं? हेट्रोट्रॉफ में आते हैं। फिर वही गलती करेंगे आप लोग। ठीक है, ये रट लीजिए, हेट्रोट्रॉफ में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन में देगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। ये आपने बना लिया? ठीक है, अब लिखिए हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं। हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? हाँ, बैठ के बताइए। गुड, बताया आपने। लेकिन मैं बता रही हूँ अब क्या होता है। देखिए, जिन जीवों, ठीक है, जो जीव और पौधे अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेटेरो, ऑटोट्रॉफ मतलब ऑटो, ऑटो मतलब स्वयं। ठीक है, पौधे होते हैं ये जो खुद अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हेटेरो, वो देख के ही लग रहा है हेटेरो, दैट मीन्स डिफरेंट। ठीक है ना, तो उसका मतलब होता है कि हम डिपेंड हैं दूसरे पर। ठीक है, दूसरे पर डिपेंड है।
तो इसमें आप डेफिनेशन लिखिए, जिन जीवों को पौधों या अन्य जानवरों से अपना भोजन मिलता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ। ये आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, बहुत हल्के में मत लीजिएगा इसको आप लोग। जिन जीवों को पौधों या अन्य जानवरों से अपना भोजन मिलता है उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में आइए ऑटोट्रॉफ। पहला डालिए हेडिंग शाकाहारी। ऑटोट्रॉफ लिखिए पहले, हेटेरोट्रॉफ के बाद ऑटोट्रॉफ लिखिए, फिर शाकाहारी में आएंगे हम लोग। ठीक है, ऑटोट्रॉफ हेडिंग डालिए। लिख दें ऑटोट्रॉफ? लिख लिया? लेकिन मुझे तो लिखना पड़ेगा ना भाई। चलिए यहां लिख देते हैं हम। ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें डेफिनेशन लिखिए, इसका परिभाषा। जो जीव सूर्य के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कॉमा देके लिखिए, पानी से अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पानी से अपना भोजन बनाते हैं, है ना, से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? ऑटोट्रॉफ। सभी हरे पौधे क्या है? सभी हरे पौधे ऑटोट्रॉफ हैं। तो एग्जाम्पल में लिखिए हरे पौधे, एग्जाम्पल ऐसे करके लिखिए, हरे पौधे, E.G। ठीक है ना, हरे पौधे। क्या समझ में आया आपको हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ? निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या लिखेंगे? सॉरी, घटपर्डी, जो खाता है जानवरों को। हाँ, दिस इज ऑल्सो प्लांट, वो आगे भी आएगा, मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब आप इसमें एरो दे के लिखिए शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी में लिखिए शाकाहारी। ठीक है, जो जानवर केवल घास, पौधे या उनके उत्पाद खाते हैं, जो जानवर
केवल घास, पौधे या उनके उत्पाद खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शाकाहारी। आप सभी लोग शाकाहारी ही है ना? कोई मांसाहारी नहीं है। और अंडा खाने वाले क्या हैं? है अंडा खाती, एगिटेरियन बोलते हैं उसको। अंडा नहीं खाते? वही तो, इसमें कोई नहीं। ओ दिस इज अ टॉन्ट। एगिटेरियन, उनको बोलते हैं एगिटेरियन। यू आर एगिटेरियन, ठीक है? उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, ठीक है? तो डोंट टेक इट सीरियस। जो खाए अपनी चॉइस, ना खाए अपनी चॉइस। एवरीवन हैज राइट टू फ्रीडम टू चॉइस देयर फूड, ठीक है? तो खाना चाहिए, मेरा मानना है। नहीं भी खाना चाहिए, वो भी मेरा मानना है, आपकी चॉइस है, ठीक है? ओके, उदाहरण में लिखिए। उदाहरण, हाथी क्या खाता है? हाथी, ऊंट। हाथी शाकाहारी होके ही हाथी है ना? ऊंट, गाय, हिरण, बकरी, टिड्डी, टिड्डियां, ग्रास हॉपर जिसको बोलते हैं, ठीक है, आदि। आप लोगों को याद होगा कि मजाक नहीं करिए आपस में, बाद में भी कर सकते हैं। कि अभी जो है टिड्डियों का एक समूह चला था पाकिस्तान के साइड से, है ना? सारा फसल खाते हुए, पंजाब में सारा फसल खाते हुए नष्ट कर दिया, ठीक है ना? क्या उसको बोला गया था? कौन सा अटैक था? हर साल आता है लगभग लगभग, है ना? ग्रास हॉपर, उनका एक समूह चलता है, ठीक है? वो नष्ट करते हुए आते हैं, ठीक? चलिए नेक्स्ट आप लिखिए। नेक्स्ट क्या है आपका? सेकंड वन, मांसाहारी। चलिए मांसाहारी में लिखिए। जो जानवर अन्य जानवरों का अन्य जानवरों का मांस खाते हैं, जो जानवर अन्य जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी। एग्जाम्पल, शेर, बाघ, सियार, मेंढक, सांप, छिपकली आदि आदि। अब इतना आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है बोलने की जरूरत भी है मुझे। शेर, बाघ, सियार, मेंढक, सांप, छिपकली आदि, ठीक है? उसके नीचे एक पॉइंट लिखिए आप, पतंग और गिद्ध बता रहे हैं जैसे कुछ जानवर, जिनको काइट बोलते हैं ना, काइट। पतंग और गिद्ध जैसे कुछ जानवर मृत जानवरों का मांस खाते हैं, ठीक है ना? मृत जानवरों का मांस खाते हैं। पतंग और गिद्ध, काइट, सुना नहीं है क्या कभी? काइट एंड वल्चर सुना है ना? कुछ, हाँ वही, जैसे कुछ जानवर मृत जानवरों का मांस खाते हैं, मृत जानवरों का मांस खाते हैं। इन्हें मैला ढोने वाले कहा जाता है, मैला ढोने वाले कहा जाता है।
जैसे स्कैवेंजर्स कहा जाता है इन्हें, सुना होगा आपने स्कैवेंजर्स, ठीक है ना, स्कैवेंजर्स। इन्हें मैला ढोने वाला, हाँ स्कैवेंजर्स लिख दूं, ओके चलिए। स्कैवेंजर्स स्पेलिंग इसका देखिएगा, स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स, ठीक है, स्कैवेंजर्स कहा जाता है। आप लोगों ने अभी जब रतन टाटा की मृत्यु हुई थी तो आपने कुछ सुना था कि उनका अंतिम संस्कार में वो हो गया था, कंट्रोवर्सी हो गया था कि किस विधि से अंतिम संस्कार हो। वो कहाँ के थे, पारसी थे ना, तो पारसी में एक पीस ऑफ टावर होता है, वहीं डेड बॉडी को फेंक दी जाती है, ऊपर रख दी जाती है, और सारे ये जो गिद्ध और जो ये क्या बोलते हैं पतंग है, ये आके उनका बॉडी को नोच नोच के खा जाते हैं, वही उनका अंतिम संस्कार होता है। हाँ, अब अस्थियां वो करते होंगे, आई डोंट नो उनका क्या वो है, लेकिन यही इनका मेन वो है कि उनके बॉडी को पीस ऑफ टावर पे रख दिया जाता है और वहां से गिद्ध और ये सब उनका मांस जो है खा जाते हैं पूरा। तो ये उनका अंतिम संस्कार होता है। लेकिन अंतिम संस्कार फिर चूंकि जैसे जैसे इंसान बहुत एडवांस होता गया, वो अपने सुविधा के अनुसार चीजें को डिजाइन करता गया, तो उन लोगों ने भी 3 तरह का अंतिम संस्कार को वो किया, एक दफनाना, दूसरा जलाना, तीसरा वो पीस ऑफ टावर वाला। तो इनका जो अंतिम संस्कार कौन सा हुआ है, जलाने वाला ना, तो इनका ये चूज किया गया। हाँ क्या बोल रही है, किस, नहीं नहीं वो पीस ऑफ टावर वाला नहीं हुआ इनका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन पूछ सकता है स्कैवेंजर्स के बारे में, ठीक है। स्कैवेंजर्स का ये और ये भले ना आए, लेकिन वो हो सकता है स्टेटमेंट में, लेकिन ये आपको पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगी इसके इस लास्ट में, ठीक है। अब आप लिखिए सर्वाहारी, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप सीरियस लीजिए चाहे मत लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सर्वाहारी कौन होते हैं, ब्रैकेट में लिखिए, पौधे और मांस खाने वाले दोनों, पौधे और मांस खाने वाले दोनों, ठीक है। पौधे और मांस खाने वाले दोनों, ठीक है। इसमें लिखिए डेफिनेशन में, पौधे और मांस दोनों खाने वाले जानवरों को सर्वाहारी कहा जाता है, ठीक है। पौधे और मांस खाने वाले जानवरों को सर्वाहारी कहा जाता है, लिख लिया आपने। मनुष्य मांस और पौधे दोनों खाते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत बड़े जानवर हैं, ठीक है ना, तो मनुष्य मांस और पौधे दोनों खाते हैं, इसलिए इन्हें मनुष्य को क्या बोलते हैं, सर्वभक्षी या सर्वाहारी, ठीक है, ऑमनीवोरस लिख लीजिएगा, मनुष्य को सर्वभक्षी या सर्वाहारी, ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल लिखिए आप इसमें, कौवा, कुत्ता, चींटी, तिलचट्टे, गौरैया आदि। कीड़े खाती है, गौरैया भी कीड़े खाती है, ठीक है। हाँ, कौवा, कुत्ता, चींटी, तिलचट्टे, गौरैया आदि। कॉकरोच,
ये आपका मैंने कराया मनुष्यों और जानवरों के उनके खाए जाने वाले भोजन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, बात नहीं प्लीज, ये आपका कंप्लीट हो गया वर्गीकरण जो था खाए जाने के आधार पर। ठीक है, ये टॉपिक। नेक्स्ट आप आइए, अब आप लिखेंगे कि शर्करा अणुओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमने कल लिखवाया था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, उसको कंप्लीट कराना ही जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग क्या क्या है ना? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, या उसी को बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना है आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन पक्का से पूछेगा इससे। ठीक है, चलिए ठीक है। शर्करा आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला क्या है? मोनोसेकेराइड, मोनो सेके राइट्स, मोनोसेकेराइड्स। दूसरा है आपका ऑलिगोसेकेराइड। ठीक है, ऑलिगो ऑलिगोसेकेराइड्स। तीसरा है क्या है? पॉली पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, चलिए लिख लिया आपने? लिख लीजिए। वो पानी साफ है क्या? ओके, नहीं रहने। साफ है वो, दे दो प्लीज। थैंक यू। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? हम्म, नहीं पता? ओके, कोई बात नहीं। चलिए, मोनोसेकेराइड वो होते हैं, मोनो मतलब ठीक है, जो केवल सिंगल एक शर्करा अणु का बना होता है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। तो आप लिखेंगे इसमें अपने लैंग्वेज में कि ये केवल एक शर्करा अणु, मोनोसेकेराइड ही आपका हेडिंग था, पहला हेडिंग मोनोसेकेराइड।
यह केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं। जैसे क्या क्या होगा मोनोसेकेराइड में? साइंस वाले बताए भाई, पढ़ा तो होगा आप लोगों ने ना, कुछ तो बताइए, क्या पढ़े हैं आप लोग? इतना तो पता होगा आपको, शर्करा अणु का बना होता है। साइंस वाले क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं मुझे? एग्जाम्पल बताइए भाई, इतना भी सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग हमको क्या? ग्लूकोज क्या है? मोमोज है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। लिखो पहले, मोनोसेक्राइड में लिखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इसमें एक ट्रिक है कि आप लोग बताएंगे हमें, मोबाइल में देखना प्लीज बंद करेंगे आप लोग क्या? या मैं यहाँ पे नेट चला दूं, आप लोग पढ़ते रहिए, मैं चली जा रही हूँ, क्या करना है? क्या आप लोग बताएंगे कि ग्लूकोज का पुनः पाचन होता है? रीडाइजेशन होता है? नहीं होता है। ये आप लोग पॉइंट डाल के लिखिए उसमें, ये आपके ऑप्शन में पूछ सकता है कभी भी। ग्लूकोज का पुनः पाचन नहीं होता है। ग्लूकोज का पुनः पाचन नहीं होता है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोग को जब एनर्जी की कमी होती है तो आप लोग तुरंत क्या पीते हैं? ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी क्या होता है ना? तुरंत आपको लगता है एनर्जी आ गई है ना, तुरंत, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है ग्लूकोज। ठीक, तो ग्लूकोज जो है वो यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या हुआ? वो ग्लूकोज दूसरी चीज हो गई, ये ग्लूकोज दूसरी चीज हो गई, आपका बॉडी फंक्शन पे काम करता है। ये ग्लूकोज आपने पिया, डायरेक्ट आपके पेट में गया, एब्जॉर्ब हुआ, इंस्टेंट एनर्जी, वो आपके वेन्स में चढ़ती है। ठीक है ना? तो दोनों बोथ आर डिफरेंट, वर्किंग पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आगे लिखिए या समझ लीजिए, इसीलिए खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, मिसप्रिंट है वो, ग्लूकोज दिया जाता है। मुझे लगा कोई नाम होगा ऐसा जो उन्हें, क्योंकि उनका जो ब्रांड ही दूसरा होता है, जो खिलाड़ियों के लिए यूज किया जाता है वो बहुत डिफरेंट लेवल का होता है। तो ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को तुरंत ग्लूकोज दिया जाता है, आपने देखा होगा, वाटर, ठीक है ना, दिया जाता है। ठीक, ग्लूकोज को ये पॉइंट पॉइंट में लिखिएगा आप नीचे जाके, ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, ये पूछ देगा अंगूर की शर्करा किसे कहते हैं, आप क्या बोलेंगे? ग्लूकोज को। ठीक है ना? और प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, बताएंगे आप लोग? है? अरे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ऐसे बताइए आप, क्या होता है?
फ्रक्टोज होता है। सबसे मीठी शर्करा प्रकृति में पाई जाने वाली फ्रक्टोज है, ये भी आप लिखिए, ठीक है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। और फ्रक्टोज सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? किसमें? किसमें? आम में। क्यों? मीठे के आधार पर बोल रहे हो? शहद में फ्रक्टोज। हाँ, मैंने फल कहाँ बोला? किसमें पाई जाती है? प्राकृतिक चीज की बात हो रही है यहाँ पे। शहद भी प्राकृतिक चीज है, ठीक है। शहद में, या आप लिखिए शहद में सबसे ज्यादा पाई जाती है फ्रक्टोज, शहद में, ठीक है ना। फ्रक्टोज को फलों का शर्करा भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स लिखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ देगा, आप लोग उसी में फंसेंगे। फलों की शर्करा भी कहा जाता है। फलों का शर्करा। और एक पेन चेंज करके आप लिखिए, पेन चेंज करके लिखिए ये सैकेरिन। सैकेरिन, सैकेरिन क्या होता है? सैकेरिन आइसक्रीम, फुल्की, पिज्जा, वेफल्स। कैसी बातें करते हो? सैकेरिन क्या है? लिखो। ये एक मानव निर्मित शर्करा है। आप लोगों ने वो देखा है? सुनिए पहले, लिखिए नहीं। जिनको शुगर डायबिटीज होता है, इंसुलिन, मैं आ गई इंसुलिन पे, एक्स्ट्रा क्यों बोलते हैं आप लोग? वो एक पाउडर लेते हैं या पिल्स लेते हैं चाय में या दूध में, चीनी की जगह, है ना, शुगर फ्री बोलते हैं उसको। उसमें सैकरीन ही होता है और वो एक्स्ट्रा मीठा होता है। छोटा सा टैबलेट डालेंगे और 1 चम्मच चीनी डालेंगे, उतना बराबर होता है, उसको आर्टिफिशियल शुगर बोलते हैं, ठीक है। उसमें सैकरीन ही होता है। सैकरीन इज अ आर्टिफिशियल शुगर मेड बाय ह्यूमंस। तो सैकरीन मानव निर्मित शर्करा है, मानव निर्मित शर्करा है। पूछ देगा सैकरीन क्या है, प्राकृतिक वो है कि मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल है कि ये है, ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको। यह ग्लूकोज से, और कहां लिखेंगे, ग्लूकोज से 50 गुना ज्यादा मीठी होती है। इसीलिए 1 चम्मच चीनी या 1 पिल्स शुगर फ्री का बराबर होता है, ठीक है ना। यह, इसीलिए मैंने वो नहीं बोला, यह ग्लूकोज से 50 गुना ज्यादा मीठी होती है, आपको यही लिखना था बस, ठीक है। नेक्स्ट आप आइए ओलिगोसैकेराइड पे। क्या होता है ओलिगोसैकेराइड, कोई बताएगा? यह 2 से 10, ठीक है, यह 2 से 10 मोनोसेकेराइड, ठीक है, इकाइयों का बना होता है, ठीक है। उसमें सिंगल था मोनोसेकेराइड में, और ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, 2 से 10 नंबर के आधार पे ही इनको नॉमेनक्लेचर, नामकरण किया गया है, ठीक है। तो ओलिगोसेकेराइड, इसमें क्या होता है कि ये 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों के बहुलक होते हैं, ठीक है। लिखिए इसमें, ये 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों के बहुलक होते हैं। मोनोसेकेराइड, नेक्स्ट पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट मैंने लिखाया ओलिगोसेकेराइड, जिसमें मैंने पहला पॉइंट बोला कि मोनोसेकेराइड या 2 या से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों का बहुलक होता है। लिखा आपने कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आ गया? बस मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के अनुसार इन्हें क्या क्या बोला जाता है? डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। 2 होगा तो डाइसेकेराइड, 3 होगा तो ट्राइसेकेराइड, 4 होगा तो टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के अनुसार इन्हें टेट्रासेकेराइड, ETC एटसेट्रा आदि कहते हैं। हाँ, क्या नहीं लिखना है? डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। आप लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ आप लोग? तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो नहीं लिखा छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जैसे मजाक कर रहे हैं आप लोग, सुक्रोज, मोल्टोज, लैक्टोज आदि। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स। ठीक है, लिख दो यहां पे, हो गया, आदि। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चेंज, पेन चेंज करिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, माल्टोज को अनाज की शर्करा कहते हैं। अनाज की शर्करा कहते हैं। ठीक है, ये अनाजों में पाया जाता है, माल्टोस। और सुक्रोज को क्या कहते हैं? है ना? गुड। सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहते हैं। ठीक। और लैक्टोज को नहीं, लैक्टोज को याद करिए, लैक्टोज सबको पता है। लैक्टोज, यस, दूध। ठीक है, लैक्टोज को दूध की शर्करा कहते हैं। दूध की शर्करा कहते हैं। ठीक है ना? इसमें आप लोग को याद क्या रखना है, जो डिफिनीशन है कि ओलिगोसेकेराइड किसको कहते हैं और मोनोसेकेराइड किसको कहते हैं। दूसरा याद रखिएगा, इनका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे बहुत नहीं पूछेगा डिटेल जाके। डिफिनेशन शायद ही पूछे, नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल देके पूछ देगा कि ये क्या है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, या क्या है। ठीक है ना? तीसरा चीज याद रखिएगा, जो मैंने शर्करा लिखवाया है, इसको ये कभी भी स्टेटमेंट में पूछ देगा या ऑप्शन में पूछ देगा। ठीक है, कौन सी शर्करा किस में पाई जाती है, या मिलाने को दे देगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछ सकता है और सारे एग्जाम्स में पूछता है। दैट्स वाई आप इन चीज को फोकस ही करिएगा, बार बार देखिएगा, और ये इतना टफ नहीं है, मोस्टली चीजें आप लोग को पता है। ठीक है, अब चलिए पॉलीसेकेराइड पे। पॉलीसेकेराइड पे ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बहुत सी, मतलब पहले में था 1, दूसरे में था 2 से 10, ये बहुत सी 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों का बना होता है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। मान लीजिए ढेर सारा ये है। ठीक है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होके क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है ना, जटिल संरचना बनाएगा। ठीक,
तो ये सबसे जटिल संरचना होती है। तो इसमें आप लिखेंगे बहुत सी 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों के बोल रहे हैं, शांत रहिए। ठीक है, बहुत सी 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों के, बहुत सी 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनता है, द्वारा जुड़ने से बनता है। हो गया। ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखिए, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन आदि, काइटिन आदि, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्यूलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ठीक है ना, सेलुलोज पाई जाने वाली, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। और स्टार्च क्या है? स्टार्च बताइए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टार्च पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है, जैसे आलू, चावल। कल बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट का हमने टेस्ट किया था, स्टार्च और मंड जिसमें होता है ना। स्टार्च पौधों में संचित, पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है। जाइए, आलू, चावल, आलू, चावल, आलू चावल में सबसे ज्यादा होता है, बेसिकली यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्लाइकोजन जंतुओं में, ग्लाइकोजन जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं, अतिरिक्त ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। अतिरिक्त ग्लाइकोजन जो है जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर, अब मैं इसको भी बताती हूं, ग्लूकोज के रूप में संचित रहते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर क्या हो जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज कहाँ संचित होता है मानव शरीर में? यकृत में, ठीक है। लिखिए, ग्लूकोज
ग्लाइकोजन, ग्लूकोज नहीं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन मानव यकृत में संचित होता है, जो ग्लूकोज में चेंज होता है बाद में जरूरत पड़ने पर। लीवर फैटी हो गया, सुना है? लीवर फैटी हो गया, हाँ है ना, यूज हुआ नहीं उसका, तो क्या हो गया? फैटी हो गया। तो ग्लाइकोजन मानव यकृत में संचित रहता है। देखिए, जब आपके बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, ठीक है, और आप नहीं खा पाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं तुरंत मर जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। बॉडी ऊर्जा बनाती है, तो कहाँ से ये लेगी फिर ग्लूकोज? ग्लूकोज इज एनर्जी जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी है। तो जब ग्लूकोज मान लीजिए हम नहीं ले रहे हैं बाहर से, तो फिर अगर बाहर से हम नहीं ले रहे हैं तो वो कहाँ से बॉडी हमारी लेगी? वही ग्लाइकोजन जो आपके लीवर में संचित है, उसी से वो उसी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वहां से एनर्जी लेगी बॉडी हमारी, तो हम जिंदा रह जाते हैं। और जब वो खत्म हो जाएगी तो हम मर जाएंगे। 21 डेज नहीं, 21 दिन भी बिना खाया आप रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। और डोंट नो अप्रॉक्स कितना जिंदा रह सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन बॉडी पर एक्चुअली वेरी करता है, आप एक चीज के लिए नहीं बता सकते, ठीक है। 3 महीने, ठीक है, मैक्स टू मैक्स बिना खाए। घिसते रहेंगे, नहीं चलेंगे, लेकिन जिंदा रहेंगे, सांसें चलेंगी आपकी, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। आपका फैट जब तक कंकाल ना बन जाए, ठीक है, वो एनर्जी लेता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको करवाएंगे, पहले क्वेश्चन थोड़ा कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। वे जानवर जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, या दोनों प्रकार से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कोई नहीं, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी क्लास आपका